Hello everyone, welcome on Biology Village. Today we are going to discuss 25 most important मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो गाइस ओपियम जिसे हम बोलते हैं पैपावर सोमनीफेरम उस प्लांट से रिलेटेड हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीपीएससी जीआईसी एंड यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। एंड अब नई एक वैकेंसी जो आई है आजकल उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है उसे हम किस रूप में जानते हैं और हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस देखिए, हम आज डिस्कस करेंगे प्लांट जिसे हम बोलते हैं ओपियम, पोपी या जिसका बॉटनिकल नेम होता है पैपावर सोमनीफेरम और फैमिली होती है एक डाइकाट फैमिली पैपाबेरेसी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उसका बर्ड्स होता है, फ्लावरिंग मतलब साथ में अभी बिल्कुल ग्रीन कलर का है, जो पोड बोल सकते हैं, कैप्सूल बोल सकते हैं, और इसमें इस तरीके से हम नस्तर लगाते हैं। उसके बाद उससे जो लैटेक्स निकलता है उससे हम कलेक्ट कर लेते हैं दूसरे दिन। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो है किस तरीके से कलेक्ट कर रहा है वन बाई वन। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये पिक्चर मोस्टली फ्रॉम द मुस्लिम कंट्री अफ़गानिस्तान से है, जहाँ इलीगली बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े क्या मतलब दुनिया में नंबर 1 पे इलीगल तरीके से वो इस प्रोडक्ट मतलब जैसे बोलते हैं ओपियम और इससे बनने वाले दूसरे मतलब मादक पदार्थ जैसे कि हीरोइन, स्मैक का फार्मेशन करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और इस पैसे से वहाँ पे मिलिटेंसी जिसे हम बोल रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके कुछ दूसरे प्रोडक्ट किस तरीके से ये जब ब्लास्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है, तो इसके अंदर इसके सीड निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं खसखस, जो कि हम आजकल किचन में यूज करा जाता है किसी भी फूड मटेरियल को डिलीशियस बनाने में, खसखस। ठीक है, ये हम इसका एक सेमी सॉलिड फॉर्म देख रहे हैं। और इसके बाद हम इसके कुछ दूसरे फॉर्म देख रहे हैं जिसमें देखिए क्रिस्टल फॉर्म में किस तरीके से दिखता है ओपियम, और दूसरा ये बिल्कुल इसका एक सेमी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा मतलब सॉलिड हो गया। और दूसरा ये देखिए ड्राई होने पर इसके पोर्ट से निकलते हुए खसखस के ये जो सीड्स होते हैं ओपियम के सीड को ही हम खसखस बोलते हैं। और ये पिक्चर गाइज एक बार हुई थी जिसे हम बोलते हैं ओपियम बार, उसका पिक्चर है गाइज। इसके बारे में बात करेंगे थ्योरी के लेक्चर में, बट हम इसे कुछ पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू या जो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के थ्रू हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइव करते हैं और फिर उसके बाद हम थ्योरी के लेक्चर पे गाइज जाएंगे। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं इसमें, लाओ जो कि चाइना के एक शासक थे, बुलेट्स एंड ओपियम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ भी एक मैस्केयर हुआ था जिसे बोलते हैं टिनामेन स्क्वायर मैस्केयर। ठीक है, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं ओपियम से है। तो गाइज इन सब के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात करी गई है ओपियम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द पोपी। पोपी या ओपियम या हीरोइन, स्मैक, ये सब एक ही बात है गाइज, तो ध्यान रखना है हमें। इट इज़ ए मेडिसिनल हर्ब, पेन रिलीवर इन मॉडर्न मेडिसिन, मतलब मॉडर्न मेडिसिन में इसका जो काम है वो पेन रिलीवर जिसे एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंड इट बिलोंग टू डाइकाट फैमिली पैपाबेरेसी। तो गाइज यहाँ पे डी स्टेटमेंट सही है कि ये मेडिसिनल हर्ब है। हर्ब का मतलब होता है जिसमें वैस्कुलर सप्लाई होती है, ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है गाइज, और इसका जो मेडिसिन में यूज़ है फार्मेसी में वो है एज ए एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। और तीसरा इट बिलोंग टू फैमिली पैपाबेरेसी। तो गाइज तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो करेक्ट आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी गई, बहुत ही ओल्ड टाइम की बात है गाइज। इन ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब EIC पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बार हुआ था जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध 1973 में, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच, उस समय इंडिया का जो ओपियम प्रोडक्शन के फील्ड में स्टेटस क्या था उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है गाइज। हमें बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करना, बस हमें इतना जानना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी तो उस टाइम ओपियम का प्रोडक्शन स्टेटस के बारे में इंडिया की अपनी क्या इमेज थी। तो पहला वन ऑफ दी वर्ल्ड रेयर लीगल ओपियम प्रोड्यूसर्स, मतलब दुनिया में केवल एक ऐसा कंट्री था जो लीगल तरीके से ओपियम को प्रोड्यूस करता था। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओनली लीगल ओपियम एक्सपोर्टर, जो आज भी है, उस टाइम भी था ये स्टेटस, और उस टाइम केवल लीगल लेवल पे ओपियम को प्रोड्यूस करने वाला इंडिया था। बोथ नन ऑफ दी अबव। तो गाइस ये करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम ये दोनों स्टेटस थे इंडिया के पास
कि दुनिया का सबसे रेयर लीगल ओपियम प्रोड्यूसर कंट्री था हमारा भारत, और दूसरा आज भी है और पहले भी था कि वर्ल्ड का ओनली लीगल ओपियम एक्सपोर्टर। दूसरी कंट्री ग्रो करती है बट अपने यूज के लिए, बट इंडिया लीगल लेवल पे ओपियम को एक्सपोर्ट भी करता है। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडिया में आता है थ्रू दी सेलिंग ऑफ ओपियम एंड ओपियम प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि 3 कंट्रीज मतलब 3 कंट्रीज अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया को मिला लेंगे तो 4 हो जाएंगी, लीगली प्रोड्यूस ओपियम ओनली फॉर देयर ओन डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज देन इंडिया। दीज आर, मतलब देखिए 3 और भी कंट्री हैं जो लीगल लेवल मतलब परमिट है उनके पास यूनाइटेड नेशन का कि वो ग्रो कर सकती है, बट इंडिया से बहुत कम मात्रा में ग्रो करती हैं और केवल अपने पर्सनल यूज डोमेस्टिक यूज मतलब जो फार्मेसी में उनसे मेडिसिन बनने काम आती है उस लिए यूज़ करती हैं। वो 3 कंट्री कौन सी हैं गाइस? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, या चाइना, कोरिया, जापान है, या फिर यूएसए, ब्राज़ील, पेरू है, या फिर बर्मा, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चाइना, कोरिया और जापान, ये 3 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिनके पास परमिट है, बट ये तीनों कंट्री केवल अपने इस्तेमाल के लिए ओपियम का कल्टीवेशन कर सकती हैं और इंडिया की कंपनी बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में करती हैं। तो ये हैं चाइना, कोरिया एंड जापान। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज फॉलो दी CPS अप्रोच। CPS अप्रोच का मतलब गाइस ये होता है कि देखिए 2 तरीके होते हैं। एक कि हमने जो आपने पिक्चर देखा है पहले, फिर से हम इसे देखते हैं एक बार, कि हम जो होते हैं केवल प्लांट से पहले ओपियम कलेक्ट कर लेते हैं और ओपियम के बाद इस ओपियम से दूसरे मतलब प्रोडक्ट इससे ड्राइव्ड हो, जैसे स्मैक, हीरोइन या मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन जो सेडेटिव्स हैं और नारकोटिक्स हैं वो हम ड्राइव करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि दूसरे जो भी हमने प्रोडक्ट आपको बताएं वो हम प्लांट के पूरे पार्ट से लें, किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, उसके स्टेम से, लीफ से, फ्रूट से, सीड से, ओपियम से ना लें। 2 तरीके हैं। तो एक तरीका है कि ओपियम के बाद हम दूसरे प्रोडक्ट ड्राइव करें। ओपियम क्या गाइस? वो है लेटेक्स। दूसरा तरीका है कि हम प्लांट के हर एक पार्ट से ये सब्सटेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो CPS जो अप्रोच है गाइस उसमें ये बात बोली गई है कि हम प्लांट के दूसरे पार्ट से, पूरे पार्ट से हम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और ऐसा करना चाहिए। इट इज़ मतलब इससे जो प्रोडक्टिविटी है क्राफ्ट की और क्राफ्ट की जो अहमियत है या जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा हो जाए कि केवल ओपियम ही नहीं बल्कि प्लांट का हर एक पार्ट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम जनरली। ठीक है, ओपियम को छोड़ के हम दूसरे प्रोडक्ट प्लांट के पूरे पार्ट से ले सकते हैं। देखिए, फॉलो CPS अप्रोच टू डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलाइड फ्रॉम पोपी स्ट्रा। पोपी स्ट्रा का मतलब CPS का मतलब होता है गाइज P का मतलब क्या होता है और S का मतलब क्या होता है। तो इसमें 3 बातें आएंगी। CPS फ्रॉम प्लांट इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम ओपियम विच इज एक्चुअली ड्राइड लेटेक्स बाय ऑब्टेन फ्रॉम इंसीजिंग द ओपियम पोपी। मतलब हम पहले 1-2 तरीके देखिए, हम पहले ओपियम पोपी का जो कैप्सूल है, जो सीड है उसका मतलब फ्रूट मतलब कहना चाहिए, उससे हम क्या करते हैं, फ्रूट में चीरा लगाएं कच्चे फ्रूट में और उससे ओपियम कलेक्ट करें। ओपियम से फिर हम दूसरे प्रोडक्ट बना लें। एक तरीका ये। दूसरा ये तरीका कि प्लांट के किसी भी पार्ट से हम ओपियम भी बनाएं और दूसरे प्रोडक्ट भी बना लें। तो दूसरे तरीका है कि हम प्लांट के हर एक पार्ट से, मतलब प्लांट इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम ओपियम। ठीक है, ओपियम क्या ड्राई लेटेक्स, हम इससे ऑब्टेन ना करके प्लांट के दूसरे पार्ट से सब्सटेंस को ऑब्टेन करें। उस अप्रोच को बोलते हैं CPS। मतलब CPS का मतलब कंसनट्रेट पोपी स्ट्रा। ये वाली मेथड से पूरे प्लांट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये वाली अप्रोच जो है कहाँ पे यूज़ करी जाती है आपको ये बताना। टर्की में करते हैं हम इस तरीके के अप्रोच, चाइना में करते हैं, इंडिया में करते हैं, जापान में करते हैं। तो गाइज ऑल ऑफ दी अबव, हम सभी कंट्री जो जितनी भी कंट्री मेंशन है इन सभी कंट्री में ये वाली अप्रोच करा जाता है। CPS इंडिया में करी जाती है, चाइना में भी करी जाती है, टर्की में भी करी जाती है, जापान में भी करी जाती है गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग सेट हैविंग ऑल कंट्रीज अ लीगल ओपिएट एक्सपोर्टर। देखिए अब यहाँ पर बात आई कि कुछ और भी कंट्री के पास अब एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है। इंडिया पहले एक टाइम था कि इंडिया सिंगल था लीगल ओपिएट एक्सपोर्टर। इंडिया तो है ही, आपको पता है इंडिया सब में कॉमन है। इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री? कोरिया, जापान, चाइना, टर्की, या कोरिया, जापान, चाइना, ग्रीक, कोरिया, जापान, बांग्लादेश, टर्की, कोरिया, जापान, चाइना एंड बर्मा। गाइस देखिए बर्मा बहुत पीछे रह गया। अब जो ये पावर है ये मिली है गाइस, इंडिया को तो मिली है। कोरिया, जापान, चाइना और टर्की के पास ये लीगली है कि वो ओपिएट को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दुनिया में 5 कंट्रीज टाइम ऐसा कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं
इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी ओपियम। पहला है कि इंडिया इज ओनली कंट्री अलाउड टू एक्सट्रैक्ट ओपियम गम। ओपियम गम, गम ओपियम का मतलब होगा, देखिए एक ओपियम होता है, दूसरा ओपियम गम, गम ओपियम या ओपियम गम मतलब क्रूड, कच्चा, मतलब इसे भी वो एक्सपोर्ट कर सकती है या इसे भी प्लांट से निकाल सकती है। ठीक है, ये पावर केवल इंडिया के पास है। अभी स्टेटमेंट कह रहा है, सही गलत बाद में डिसाइड करते हैं हम। दूसरा है किल्ड, किल्ड नहीं गाइज, इसे थोड़ा सही करें, स्किल्ड, मतलब स्किल्ड मतलब जो हमारे स्किल्ड पर्सनल होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट दी लैटेक्स दैट कंटेन 70% ऑफ द मॉर्फिन सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट बाय लैंसिंग इट्स फ्लावर बेरिंग पोड आर कैप्सूल। जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वो मतलब उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि स्किल्ड पर्सन या जो वर्कर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट मतलब आप टेन कर सकते हैं लैटेक्स। लैटेक्स में क्या होता है, 70% जो मार्फिन होती है पूरे प्लांट की वो कहाँ पे होती है, केवल उसके लैटेक्स में होती है। और लैटेक्स कहाँ पे होता है, उस पर हम लैंसिंग मतलब चीरा लगाएं, इट्स फ्लावर बेरिंग पोड, मतलब उसको बिल्कुल ग्रीन कलर का जब प्लांट है, पोड उसमें है, पोड का मतलब उसका फ्रूट, और उसमें इस समय फ्लावर भी लगा हुआ है। तो टोटल प्लांट की 70% जो मार्फिन होती है वो केवल उसके पोड में या कैप्सूल में होती है, और वो स्किल्ड वर्कर चीरा लगा के निकाल सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है गाइस, सही गलत अभी बताएंगे। तीसरा है कि वर्कर्स मेक लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन। आपने देखा हुआ प्लांट पीछे अभी फिगर में इस तरीके जो हमने बनाया था, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल चीरा लगाना, इंसीजन, ठीक है, या लैंसिंग एक ही बात होती है। देखिए इन सीजन का मतलब भी यही होता है और लैंसिंग का मतलब भी यही होता है कि चीरा लगाना, हिंदी में बोलते हैं चीरा, कट करना। इन पोड एक्सुडिंग लैटेक्स फॉर्म्स एक क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है सूख के, मतलब वहाँ पपड़ी जम जाना। अंडर हॉट सन, जब सूरज निकलता है तब एक पपड़ी जम जाती है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग के बिल्कुल सुबह सुबह सेमी सॉलिड लैटेक्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं बाय स्क्रैपिंग, मतलब खुरच के, विद ए ट्रॉबल, एक चाकू से खुरच के हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपने देखा था। तो डी है ऑल ऑफ दी, जो भी स्टेटमेंट है गाइस वो सभी ठीक हैं। तो पहले हम ये बात देखते हैं कि पहला कि इंडिया इज ओनली कंट्री अलाउड टू एक्सट्रैक्ट गम ओपियम। गम ओपियम को कलेक्ट करने का या एक्सट्रैक्ट करने की जो परमिशन है केवल इंडिया के पास है, पूरी दुनिया में किसी दूसरी कंट्री के पास कच्चा ओपियम को बनाने की परमिशन नहीं है। ओपियम को एक्सपोर्ट करने की परमिशन तो 5 कंट्री के पास है, उसमें इंडिया भी एक है, बट गम ओपियम को कलेक्ट करने की परमिशन केवल इंडिया के पास है। उसके बाद जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो मार्फिन जो प्लांट पूरे प्लांट में बनती है उसका 70% उसके कैप्सूल पोड में होती है, वो लैंसिंग के थ्रू एक स्किल्ड वर्कर निकालता है। स्किल्ड वर्कर निकाल सकता है, नॉर्मल वर्कर खराब कर देगा, क्योंकि लैंसिंग लगाना खुद में एक आर्ट है। एनसीबी ने उसे डिफाइन करा है कि लैंसिंग लगाना या चीरा लगाना अपने आप में आर्ट है, बहुत ही प्रिसाइज आर्ट है। हर एक जो वर्कर से मजदूर जो होता है लेबर, वो ऐसा नहीं कर सकती, बट एक स्किल्ड वर्कर जो है वो इस लाइक है, इस एबिलिटी रखता है टू हैव कलेक्ट 70% ऑफ द मॉर्फिन दैट आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। तीसरी बात कह रहा है कि जो लैंसिंग होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और उसका से क्या होता है, लैटेक्स निकलता है और फिर वो एक क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब सूरज निकलता है सुबह का। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हम उसे फिर से क्या करते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही, ऐसा ही करा जाता है गाइज। तो स्टेटमेंट डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं CPS की फुल फॉर्म। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं अभी, कंसनट्रेट ऑफ पोपीस्ट्रा, इतना CPS में आ रहा है, मगर बात पूरी करें पोपीस्ट्रा प्रोसेस, मतलब हम इसका मतलब CPS का होता है कि प्लांट के पूरे पार्ट को वैल्यू दें, ना कि केवल हम उसके लैटेक्स, मतलब लैटेक्स कहाँ से निकलता है, जो उसके अनराइपन फ्रूट से निकलता है। तो इसमें मतलब है कि CPS मेथड की प्लांट का केवल फ्रूट ही मतलब क्वालिटीफुल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि प्लांट का हर एक पार्ट से हम ये अल्कोलाइड कलेक्ट कर सकते हैं। तो कंसनट्रेट आप पोपीस्ट्रा प्रोसेस में क्या करते हैं, CPS बोलते हैं, और ये प्रोसेस मतलब प्रैक्टिसाइज इंडिया और दूसरी कंट्री जैसे टर्की में भी इसका यूज किया जाता है। वेयर इंटायर प्लांट इज प्रोसेस्ड विद इट्स स्टॉक टू एक्सट्रैक्ट, मतलब होता है ना, फ्रूट का पार्ट एक हो गया, दूसरा उसका तना, उसकी लीव्स, उसकी ट्विंग्स, हर एक पार्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अल्कोलाइड्स। दूसरा है क्रूड पोपी सबस्टेंस, इसकी फुल फॉर्म कह रहा है क्रूड पोपी सबस्टेंस, नहीं गलत है। केमिकल प्रीमियर सबस्टेंस, नहीं गलत है। कोल प्रोसेस सबस्टेंस, ये भी गलत गाइस। CPS का फुल फॉर्म है कंसनट्रेट ऑफ पोपीस्ट्रा प्रोसेस, ठीक है, और वही पूरी बात बता रहा है इसमें। करेक्ट आंसर गाइस ए। अब बात आती है वर्ल्ड लार्जेस्ट इलीगल ओपियम प्रोड्यूसर्स की बात अगर हम करें, तब भी गाइस इसमें हमारा प्यारा भारत ही आगे है भाई। देखिए इलीगल ओपियम प्रोड्यूसर्स की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा इलीगल प्रोड्यूसर्स कौन है, इंडिया। करेक्ट आंसर गाइस सी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द CPS कंसनट्रेट ओपियम स्ट्रस, क्या बात सही है, प्रैक्टिसाइज्ड इंडिया, मतलब इस तरीके से हम ओपियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं इंडिया में। दूसरी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना और टर्की में भी ये मतलब मेथड यूज़ करी जाती है। इसके बाद है कंप्लीट प्लांट इज प्रोसेस टू मेक ड्रग, इसमें यही करते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस जो होती है उससे ड्रग्स बनाने में काम मिलाते हैं। ऑल ऑफ दी अबव गाइस, कह रहा है कि क्या बात सही है, तो सभी बातें ठीक है कि भाई इंडिया में इस मेथड का यूज़ करा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, टर्की में भी करते हैं। इसके अलावा इस प्लांट में क्या होता है, पूरी प्लांट को ही प्रोसेस करते हैं टू मेक ड्रग्स। करेक्ट आंसर गाइस डी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ओपियम कल्टीवेशन। ओपियम कल्टीवेशन के बारे में कौन सी बात ठीक है? देखिए फिर से एक बात, हम ओपियम कल्टीवेशन पे आ गए। ओपियम कल्टीवेशन क्रिएट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात गाइज, क्योंकि ये एक बड़ा क्रिटिकल टास्क है कि फार्मर्स को लाइसेंस दिया जाता है कि भाई आप इतने एकड़ में इस क्रॉप की खेती कर सकते हैं। अब फार्मर्स गया, उसने उसे दिया था लाइसेंस 1 एकड़ का, वो 4 एकड़ में उस कल्टीवेशन कर रहा है। अब जो एनसीबी और जो हमारा दूसरा बॉडी है सीबीएन, दोनों मिलकर क्या करते हैं, ज़्यादा जो कल्टीवेट किसान ने इलीगल तरीके से करा उसे एरेडिकेट कर सकते हैं। तो इसमें लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही बात है गाइज। दूसरा स्टेटमेंट है गवर्नमेंट सो पुट एन एंड टू ओपन कल्टीवेशन। ये सजेशन है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो ओपन कल्टीवेशन का जो मेथड है ना उसे खत्म कर दे, लाइसेंस वगैरह देके खत्म कर दे, इस प्रोसेस को ऐसे कल्टीवेट ही ना कराए, किसी लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो इंडिया में। क्या करें, मेक ए बेट टू कैप्टिव फार्मिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। केवल ये लाइसेंस फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया जाए, और वो भी केवल कैप्टिव फार्मिंग का मतलब वो एक कंट्रोल्ड एरिया में, वो एक लाइसेंस एरिया में केवल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के वर्कर्स ही ग्रो करें इसे। अच्छा बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कह रहा है इन ग्रे मार्केट। देखिए ग्रे मार्केट गाइज होता है इलीगल मार्केट, जितना कहना चाहिए, जो गवर्नमेंट की नज़र से दूर के बैक साइड में। तो ग्रे मार्केट ओपियम यूज टू मेक हीरोइन और स्मैक। ग्रे मार्केट जो होती है वो इसलिए परचेज करती हैं ओपियम को, रॉ ओपियम को या ओपियम गम को, जिससे वो हीरोइन और स्मैक बना सकें, जो कि हाईली एडिक्टिव ड्रग्स है। मतलब ओपियम के कंपेयर में कई टाइम्स ज़्यादा, मतलब अगर आपने एक बार पी ली तो आपको इसकी लत लग जाएगी, जो कि बैंड बाई इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ये बैन है, ना तो स्मैक और ना हीरोइन, ठीक है। जबकि ओपियम का यूज जो है कुछ कंट्री में वैलिड है। डी ऑल ऑफ दी अबव। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सभी स्टेटमेंट वेरी रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ओपियम कल्टीवेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, और सभी बातें बहुत सही हैं कि ओपियम कल्टीवेशन क्रिएट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, एंड गवर्नमेंट को चाहिए कि ओपन कल्टीवेशन को खत्म कर दे बिल्कुल, और केवल कैप्टिव फार्मिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू करवाए इसकी खेती। और जो ग्रे मार्केट में ओपियम का यूज इसलिए करा जाता है कि वो इससे और ज़्यादा खतरनाक प्रोडक्ट देखिए हीरोइन और स्मैक बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी ओपियम। फिर आप ओपियम के बारे में बात आ गई है। देखिए प्रेजेंट कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, जो वो सजेशन थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, मतलब अभी जो बात चल रही है ओपियम कल्टीवेशन का मतलब है कि प्रेजेंट कल्टीवेशन ऑफ ओपियम इन इंडिया इज फेडरल मोनोपोली। फेडरल मोनोपोली का मतलब होता है, फेडरल का मतलब होता है गाइस संघीय, हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल है, फेडरल मोनोपोली मतलब इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती। गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तुम ग्रो कर लो, इतने एकड़ में ग्रो करना है इस साल, उतने एकड़ में ग्रो करेगा, उसके बगैर कोई किसान थोड़ा सा भी फार्मर जो है ज़्यादा कल्टीवेट नहीं कर सकता। हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, इस गवर्नमेंट कंट्रोल क्रॉप साइज, गवर्नमेंट जो कहेगी हम उतने एरिया में ग्रो करना है, तो फेडरल मोनोपोली दैट्स। उसके बाद अंडर मुगल रूल टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1973 में भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं था कि ओपन कल्टीवेशन कर सके, आज भी वही है और पहले भी वही था। दूसरा ऑप्शन है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड ए मूव टू सीपीएस बट इट कुड नॉट बी मटेरियलाइज। यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बात कह चुकी है कि जो मेथड यूज होना चाहिए ओपियम का एक्सट्रैक्ट करने का वो सीपीएस होना चाहिए। प्लांट का केवल लेटेक्स वाले पार्ट से हम मतलब मटेरियल कलेक्ट ना करें अल्कोलाइड, बल्कि प्लांट के पूरे पार्ट को प्रोसेस करके उससे ड्रग्स बनानी चाहिए। बट इस मेथड के थ्रू जो है मटेरियलाइज मतलब ये बात जो है जो कहते हैं ज़मीनी हकीकत पे ऐसा नहीं हो रहा है आज भी। केवल हम लेटेक्स कलेक्ट करते हो, लेटेक्स फिर दूसरे अल्कोलाइड जैसे स्मैक, हीरोइन या जो भी हमें बनाना है ड्रग्स जिसमें स्मैक ये होता है हीरो ओपियम, वो सब हम लेटेक्स के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। हम सीपीएस को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही कि आप सीपीएस के थ्रू ये ड्रग्स कलेक्ट करें। क्वेश्चन सी में बात कर रहा है कि पोपियम ग्रोइंग इज ए रिस्की टास्क बिकॉज इट नीड्स मच केयर एज ए फीटस इनसाइड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। कह रहा है कि पोपी का कल्टीवेशन करना एक बहुत ही रिस्की टास्क है, क्योंकि पोपी का एक प्लांट ऐसे हम केयर करता है फार्मर जैसे जो औरत होती है उसके पेट में जैसे फीटस होता है, बच्चा होता है उसके बॉम में, उस तरीके की जो केयर करना कि सही से बैठे, सही से उठे, कोई चीज़ वजनदार ना उठाए, उसी तरीके प्लांट की केयर करना भी इतना ही टिपिकल है। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी होती है, तो इस तरीके से कह रहा है रिस्की टास्क है। तो गाइस ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओपियम कल्टीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं 12 में कि ओपियम पॉलिसीज़ मतलब जो पॉलिसी मतलब नोटिफिकेशन जो हैं गवर्नमेंट के, परमिटेड ओपियम कल्टीवेशन इन नोटिफाइड ट्रैक्ट इन स्टेट्स ऑफ एमपी, राजस्थान एंड, बताइए तीसरा स्टेट कौन सा? देखिए हमने बताया गाइस 3 स्टेट में ही गवर्नमेंट इसकी खेती करवा रही है लीगल तरीके से ओपियम पॉलिसीज। उसमें पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा है गाइस आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं गाइज विच सेट ऑफ स्टेट इज एलिजिबल फॉर लाइसेंस ऑफ ओपियम कल्टीवेशन। देखिए भाई ऊपर वाला क्वेश्चन है, अब हमने बोला सेट लाइसेंस किन स्टेट में मिलता है, केवल 3 स्टेट में, यूपी, एमपी एंड राजस्थान में।
क्वेश्चन नंबर 14 में गाइस हम बात करने जा रहे हैं इन इंडिया द प्लेस वेयर ओपीएम कल्टीवेशन रिफर टू ए स्लेव क्रॉप आर गुलामी की खेती। इंडिया के किस पार्ट में ओपीएम कल्टीवेशन को कहा जाता है कि भाई ये गुलामी की खेती है, मतलब स्लेव क्रॉप्स है। ये कहा जाता है गाइस वेस्टर्न मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, वहाँ पे से कहा जाता है गुलामी की खेती। क्योंकि इंग्लिश टाइम से ऐसा होता चला आ रहा है कि गवर्नमेंट जितने टाइम में कहेगी, जितने एरिया में कल्टीवेट कहेगी, उतने एरिया में तुम्हें कल्टीवेट करना है। जब चाहे गवर्नमेंट तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और तुम्हारी क्रॉप अगर किसी वजह से ख़राब भी हो गई फिर भी तुम्हें अपने एरिया के इक्विवेलेंट ओपीएम गवर्नमेंट को देना है, अदरवाइज तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो तुम परचेस करके दो। ये भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गुलामी की खेती गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और ऐसा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, सब में नहीं कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन गाइस आ जाता है सिंपल सा, थोड़ा सा स्पेशल इसलिए कि आजकल चर्चा में भी है योगेंद्र यादव, क्योंकि ये किसान आंदोलन, हम पढ़ रहे हैं ओपीएम कौन करते हैं, किसान करते हैं। तो योगेंद्र यादव आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है गाइस, उसके रिगार्डिंग में देख लेते हैं। जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है या करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है ये, कि योगेंद्र यादव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि योगेंद्र यादव जो है मेंबर ऑफ जय किसान आंदोलन, जो फार्मर मूवमेंट है उसका मतलब मेंबर है। बिल्कुल सही बात है। और इनकी खुद की पार्टी जिसका नाम है स्वराज अभियान, उसके प्रेसिडेंट हैं। और तीसरा पॉइंट है कि एक बीजेपी एमपी है फ्रॉम उत्तर प्रदेश से। ये बात गाइस सही नहीं, इसमें बोला कि नॉट ट्रू है का मतलब कि भाई ये जो है बीजेपी के एमपी नहीं है उत्तर प्रदेश से, इनकी अपनी खुद की पार्टी है और एक जय किसान आंदोलन है, उसके मेंबर भी हैं फार्मर मूवमेंट के। इसमें ये स्टेटमेंट जो है या योगेंद्र यादव के बारे में ये बात सही है कि ये सही नहीं है कि जी बीजेपी के एमपी हैं फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, ये बात सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करने जा रहे हैं गाइस ओपीएम के बारे में। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है, टॉपिक से रिलेटेड है। इंडिया इज वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री दैट लीगली ग्रो ओपीएम पॉपी। सही बात है, बहुत सारी दूसरी कंट्री 5 कंट्री हैं जिन्हें लीगली आज के टाइम में ओपीएम ग्रो करने की परमिशन है। दूसरा, इंडिया इज ओनली कंट्री विच लीगली प्रोड्यूसेस ओपीएम गम। देखिए ओपीएम गम मतलब क्रूड, जी इसमें ओनली कंट्री है इंडिया अपनी ओपीएम गम प्रोड्यूस करने, क्रूड ओपीएम प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा है कि मॉर्फिन इज बेस्ट एनाल्जेसिक इन दी वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पेन किलर जो गाइज वो मॉर्फिन है, ये कह रहा है। बिल्कुल सही बात गाइज, ऑल ऑफ दी अबव, डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कि दूसरी कंट्री भी हैं जो लीगली ओपीएम ग्रो करती है, बट गम ओपीएम ग्रो करने का केवल परमिट केवल इंडिया के पास है। और मॉर्फिन जो है दुनिया में सबसे अच्छा एनाल्जेसिक मतलब एक पेन किलर है, डी ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल सही गाइज, करेक्ट आंसर डी। 17 क्वेश्चन में बात करते हैं इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इलीगल ओपीएम प्रोड्यूसर वाई। देखिए एक बात तो फैक्ट है कि हमारा जो प्यारा भारत है वो लीगल तो परमिट है उसके बाद, मगर इलीगल प्रोडक्शन करने में ओपीएम में दुनिया में नंबर 1 पे लार्जेस्ट है। अब उसकी वजह क्या है कि ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट, यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, गलत बात है। ड्यू टू डाइवर्जन फ्रॉम लीगल कल्टिवेशन, ड्यू टू फार्मर्स लो लिटरेसी रेट, कि हमारे भाई फार्मर पढ़े लिखे नहीं है, या फिर सभी। तो गाइस इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कि जो लीगल कल्टीवेशन से डाइवर्ट हैं, लीगल कल्टीवेशन फार्मर्स नहीं करना चाहते, वो इलीगल कल्टीवेशन करना चाहते हैं, इसलिए इंडिया इलीगल कल्टीवेशन में दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ड्यू टू डाइवर्जन फ्रॉम लीगल कल्टीवेशन से डाइवर्ट हैं किसान और इलीगल करते हैं खेती इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एक्सट्रीम एंड एक्सक्रूसिएटिंग पेन, तो बहुत मतलब अनटॉलरेबल पेन हमारी बॉडी में होती हो, जैसे केस होते हैं जब टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट, जो कैंसर का मरीज होता है बिल्कुल मरने पे होता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है उसे, उस टाइम नथिंग एलिवेट्स दिस सफरिंग एक्सेप्ट, मतलब उस टाइम उसे जो दर्द होता है उसे किसी मतलब पेन किलर जैसे कहते हैं पैरासीटामोल ले लो, ये दूसरी वाली ड्रग्स जो रिबुबिक ड्रग्स है उनसे उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तो उसके पास एक ही चारा रह जाता है डॉक्टर्स के पास, क्या है वो गाइज, वो है आपका ओपीएम या मॉर्फिन। इससे बना, अब इसमें करेक्ट आंसर क्या, क्योंकि ओपीएम भी और मॉर्फिन भी है गाइज। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा ओपीएम होगा। ओपीएम तो रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करा जाता है, जो उससे दवाई बनती है वो गाइज होती है मॉर्फिन, जो अल्कलॉइड्स है वो मॉर्फिन। तो करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे होगा डी। तो उस टाइम जो डॉक्टर्स होता है वो पेशेंट को क्या देता है, मॉर्फिन देता है, क्योंकि मॉर्फिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। तो आप ध्यान रखना है कि जब किसी भी पेन किलर से आराम ना मिले तब आपको मॉर्फिन इस्तेमाल करी जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है गाइज ये। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करने जा रहे हैं फार्मर यूजली सप्लीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। फार्मर्स यूजली सप्लीमेंट, ये मतलब मिक्स करते हैं ए हेल्थ सप्लीमेंट, जैसे होते नहीं कॉम्प्लान, रिवाइटल, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, इस तरीके के सब्सटेंस है, हेल्थ सप्लीमेंट विद ओपीएम दैट लुक्स सिमिलर टू रॉ ओपीएम, जो ऐसा लगता है कि रॉ ओपीएम है, और किसान उसे मिला देते हैं उसमें, जिससे क्या होता है उनका वजन बढ़ जाता है, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं वाइट ही रहेगा। तो इसी तरीके जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओपीएम के साथ एक मतलब अपना जो होता है कहना चाहिए सप्लीमेंट मिला देते हैं। वो सप्लीमेंट कौन सा है, कॉम्प्लेन है, रिवाइटल है, बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है गाइस, वो है बॉर्नवीटा। करेक्ट आंसर गाइस आपका
सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी बात सही है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए और बिल्कुल ये न्यू ओरिजिन बाय द रीडिंग ऑफ वेरियस रिसर्च पेपर ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स के। उसके बाद मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लेबर करने के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इन्हें ध्यान से देखें और पूरी मैं होप करता हूँ कि आपका क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दीज क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं हो सकता गाइस। किसी भी एग्जाम के लिए ओपीएम या नारकोटिक्स के लॉ एनडीए में उनके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थ्रू बायोलॉजी विलेज। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। खसखस सुना होगा, बहुत कॉमन सा गाइस, हमारे इंडियन किचन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है, यूज्ड एज स्पाइस, मसाला है, बिल्कुल सही बात है गाइस। ये डूडा चूरा इज लोकल नेम टू ड्राइड पोर्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ जो पोर्ट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो टूट जाते हैं बीच में ही, तो उनसे क्या करते हैं, उन्हें डूडा चूरा बोला जाता है लोकल नेम। जहाँ पे मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश जो भी राजस्थान में जहाँ भी करते हैं उसे डूडा चूरा बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। इसके बाद सी में कह रहा है 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट बैंड सेल ऑफ पोपी हस्क। पोपी हस्क का मतलब ये डूडा चूरा, बिकॉज इट्स यूज बॉर्जनिंग द एडिक्शन प्रॉब्लम इन पंजाब। जैसे मूवी आप देख रहे हैं उल्टा पंजाब बनी थी, उसमें क्या था कि पंजाब का हर एक युवा मतलब पूरी तरीके से नशे में धुत था, मतलब उसके लिए बहुत ईजिली था ये, उसे मटेरियल मिल जाता था। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में कहा कि भाई इस पर बैन लगा दो, ये जो डूडा चूरा है ना इसे भी नहीं बेच सकते आप, ये केवल गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा तो जो गवर्नमेंट जो मटेरियल सही बना वो तो किसान को गवर्नमेंट को सप्लाई करना है। अब जो उसका बाकी बचा वो बेकार वाला मटेरियल था वो किसान अपने घर में रख के सप्लाई करता था, उससे क्या वो वहाँ के जो युवा थे पंजाब के और राजस्थान के वो नशे में आ गए, क्योंकि पंजाब में तो वायलेट नहीं है, राजस्थान पंजाब से अटैच है, तो वहाँ के युवा जैसे उड़ता पंजाब मूवी इसी टॉपिक बनी थी, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इसे बैन कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, फार्मर ने बहुत प्रोटेस्ट करा, क्योंकि जो फार्मर्स को बहुत जो था इससे आमदनी हो रही थी, और उन्होंने क्या करा अपने बहुत बड़े अमाउंट में इस प्रोडक्ट को अपने घर में भर लिया कि हाईकोर्ट किस तरीके कब बैन हटाएगा और फिर हम इसे सप्लाई करें। बट हाईकोर्ट ने बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन, कि जो डूडा चूरा मटेरियल है इसे आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। वाई मिसमी हिल्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात सही है। क्वेश्चन तो ये कि मिसमी हिल्स कहाँ है। दूसरा कि किस लिए जानी जाती है इंडिया, इलीगल ओपियम प्रोडक्शन, लीगल भांग प्रोडक्शन, लीगल हीरोइन प्रोडक्शन, इलीगल स्मैक प्रोडक्शन गाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इलीगल ओपियम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि आपको बता दिया कि 3 स्टेट हैं, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में ही गवर्नमेंट परमिट के थ्रू ये क्रॉप कल्टीवेट करवाती है फार्मर से। किसी अदर प्लेसेस पे अगर कल्टीवेट करी जा रही है तो वो इलीगल है गाइज। तो इलीगल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं मिसमी हिल्स, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे गाइज, हमारे एक ईस्टर्न स्टेट जिसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन गाइज, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड। मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड क्या होती है गाइज, ये सिंपल आप समझें। गवर्नमेंट ने किसी फार्मर को परमिट दिया कि तुम भाई 1 हेक्टेयर में ओपियम या मतलब अफीम की खेती करोगे, जो पैपावर बोलते हैं, पैपावर सोम्निफेरम। तो उसे डिसाइडेड कितना मटेरियल उसे गवर्नमेंट को देना है, जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ उसे पहुँचाना है। तो 1 हेक्टेयर में 60 किलोग्राम उसे देना है। अगर 60 किलोग्राम कम से दे रहा है तो गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, क्योंकि उसके पीछे हो सकता है उसने जो है कुछ बेच लिया हो इलीगल तरीके, ग्रे मार्केट में ले गया हो, और गवर्नमेंट को 50 किलो दिखा रहा है। तो अगर उसने 1 हेक्टेयर का उस पर परमिट है तो उसे 60 किलोग्राम ओपियम गवर्नमेंट को देना पड़ेगी। तो इसे कहते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है भाई, ये लाइसेंस फार्मर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि लाइसेंस बना दिया और एक फार्मर से कहना भाई तुम्हें 60 किलोग्राम देना, नहीं। इसका एक सिंपल आइडिया कि अगर 1 हेक्टेयर में तो 60 किलोग्राम, अगर 2 हेक्टेयर दिए तो आपको 1 क्विंटल 20 किलोग्राम आपको गवर्नमेंट को देनी है। तो MQY का मतलब है मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड का मतलब कि अमाउंट ऑफ ओपियम गम विच हैज़ टू प्रोवाइड टू गवर्नमेंट बाई ए लाइसेंस फार्मर्स। और ये क्या होता है, यूजली होता है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर इससे कोई फार्मर फेलिंग दी MQY तो उसका लाइसेंस क्या हो जाएगा, मे नॉट बी रिन्यू, उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगी गवर्नमेंट उसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर देगी गाइस। बिल्कुल सही बात है, जो भी स्टेटमेंट है करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन गाइज। ओपिएट्स मतलब ओपियम, ये ओपियम से रिलेटेड जो भी उसके डेरिवेटिव्स हैं सब ओपिएट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड लीगली एंड इलीगली। सही बात है, पूरे दुनिया में यूज़ करे जाते हैं, कहीं पे लीगल और कहीं पे इलीगली। पेन किलर के बारे में, पैनाक्सियाज के बारे में, एलोपैथिक मेडिसिन में, नॉन एलोपैथिक मेडिसिन में ऑल ऑफ दी अबव गाइस। बिल्कुल सही बात है, दो हर एक तरह पेन किलर, पैनाक्सियाज, एलोपैथिक मेडिसिन, नॉन एलोपैथिक मेडिसिन सब जगह पे यूज़ किया जाता है, कहीं पे लीगल है तो कहीं पे इलीगल है। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे ई, ऑल ऑफ दी अबव।
24 क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, असत्य है। मतलब पहला है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड ओपीएम इज स्टिल इलीगली प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है कि आज भी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो ओपीएम प्रोड्यूस हो रहा है वो इलीगल वे में हो रहा है, ना कि लीगल वे में। ये बिल्कुल सही बात है गाइज। दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द ओपीएम प्रोड्यूस लीगली, गाइज तो बिल्कुल से गलत बात है। ये बात कैसा कह सकते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द ओपीएम जो है वो लीगली प्रोड्यूस, लीगली जब ऊपर वाला सही है कि इलीगल वे से ज़्यादा हो रहा है और लीगल वे से कम हो रही है, मतलब दुनिया में पैदा होने वाला ज़्यादातर जो ओपीएम है वो इलीगल वे से आज भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात जो है आपकी सही है। और जो बात है कि मोस्ट ऑफ द ओपीएम इज लीगली प्रोड्यूस, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो रहा, इलीगल ज़्यादा पैदा हो रहा है, लीगली कम पैदा हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कि मोस्ट ऑफ द बर्ड ओपीएम फ्यूल्स थ्राइविंग इलीगल ड्रग इंडस्ट्री एंड मार्केट ऑफ मॉर्फिन एंड हीरोइन, बिल्कुल सही बात है ये भी कि जो ओपीएम का इलीगल जो मतलब ओपीएम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इलीगल तरीके से ड्रग इंडस्ट्री और मार्केट ऑफ मॉर्फिन और हीरोइन की मार्केट को फ्यूल का मतलब बढ़ावा देगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो सही बात नहीं है वो है आपका बी कि मोस्ट ऑफ द बर्ड ओपीएम इज लीगली प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि गलत तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, इलीगल तरीके से। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया फिर हमारा जो गवर्नमेंट हमारी एजेंसीज हैं उनका फिर क्या काम अगर ऐसा हो गया तो। क्योंकि हाँ ये बात सही है कि भाई होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादातर जो ओपीएम प्रोडक्शन हो रहा है वो लीगल वे में हो रहा है, लीगल वे में नहीं हो रहा है, वो इलीगल वे में हो रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट गाइज है बी, ये नहीं मान सकते। देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे बोला है कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें कौन सा गलत है, उसमें गलत है कि ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड ओपीएम इज लीगली प्रोड्यूस, ये लीगली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इलीगली प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, देखो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड ओपीएम इज लीगली प्रोड्यूस, नहीं इलीगल हो रहा है। तो करेक्ट आंसर नॉट ट्रू कौन सा, ये ट्रू बात नहीं है बी। 25 क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि अपर सियांग, ईस्ट सियांग, चैंगलैंग एंड टी ट्रैप जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है गाइज, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, इन्हें किस लिए जाना जाता है इंडिया में इलीगल ओपीएम प्रोडक्शन, वही आया अभी जो हमने बताया था मिसमी हिल्स, जो वहीं पर ये एरिया है, तो इन्हें जाना जाता है गाइज हम इलीगल ओपीएम प्रोडक्शन के लिए जानते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो थैंक यू वेरी मच गाइज।